हेलो दोस्तों, हमने अपने चैनल में रेड चीफ ज़ेफर का रिव्यू किया था। शू में काफी पोटेंशियल था लेकिन कुछ माइनर इश्यूज भी। Amazon TGIF सेल में हमने 2 और रेड चीफ शूज परचेज किए, क्विक पेस और स्प्रिंट स्ट्राइड, एक TPU मिडसोल का और एक EVA का। इनिशियली हमने प्लान किया था क्विक पेस को रिव्यू करने का क्योंकि उसमें प्रीमियम मटेरियल्स और सुपीरियर फोम यूज हुआ है। लेकिन एक मेजर ड्रॉबैक है जो डिस्कस करेंगे क्विक पेस के रिव्यू में। इंस्टेड हमने चूज किया स्प्रिंट स्ट्राइड क्योंकि ऑल्दो इसमें वाव फैक्टर नहीं है, एक रनिंग शू का रोल ये बखूबी निभाता है। शू को हमने 40 किलोमीटर तक इस्तेमाल किया है। शुरू करते इसके एस्टिमेटेड स्टार्ट्स एंड फीचर्स के साथ। मैं हूं सिद्धार्थ, मैं हूं अनु और आप देख रहे हैं जॉगर्स जर्नल। रेड चीफ स्प्रिंट स्ट्राइड का स्टैक हाइट है 36 मिलीमीटर हील पे, 26 मिलीमीटर 4 फुट पे और ड्रॉप है 10 मिलीमीटर। मेन साइज UK 9 में इसका वेट है 305 ग्राम्स और ये आता है 5399 का, पर हमेशा ही डिस्काउंटेड दिखता है। अपर है जकार्ड मेश का, मिडसोल बना है EVO कुश फाइलॉन फोम से, डायनाकुश इंसोल के साथ। आउटसोल में रबर कवरेज साइड्स पे दिया है, मिडल पोर्शन एक्सपोज्ड है। लाइक्स की बात करें तो पहला होगा EVO कुश मिडसोल। रेड चीफ अपने वेबसाइट में कहता है कि EVO कुश फाइलॉन का बना है। फाइलॉन है एक किस्म का EVA ही, लेकिन इस शू में रन एक्सपीरियंस थोड़ा बाउंसी लगा, जो थंब से कंप्रेस करने पे भी पता चलता है। ड्यूरोमीटर स्कोर आता है 30 के आसपास। इसके कंपैरिजन में TPU फोम्स मच सॉफ्टर हैं, लेकिन दूसरे EVA फोम्स जो ट्रेसर TR11 लक्स और HRX कार्बोनिक में आते हैं इससे हार्डर। दूसरा लाइक है इंसोल। इस शू का स्टेप इन फील प्लेजेंट है डायनाकुश इंसोल के कारण। यहाँ रेड चीफ क्रेडिट डिजर्व करता है क्योंकि इनके इंसोल्स शायद बेस्ट होंगे इंडियन ब्रांड्स में से। एशियन और कल्ट में मेमोरी फोम के नाम पे नॉर्मल स्पॉन्ज डाला जाता है जो 100 किलोमीटर के बाद एकदम फ्लैट लगने लगते हैं, लेकिन डायनाकुश इंसोल अपने डेंस फोम की वजह से रेजिलिएंट है और ड्यूरेबल भी। ड्यूरेबिलिटी होगा इसका तीसरा लाइक। अगर आपको ऐसा शू चाहिए जो 800 किलोमीटर तक लास्ट करे तो स्प्रिंट स्ट्राइड करेक्ट चॉइस होगा। शू के तीनों कंपोनेंट्स अपर, मिडसोल और आउटसोल एक्सट्रीमली ड्यूरेबल हैं। 40 किलोमीटर के बाद शू बस थोड़ा गंदा हुआ है, वेयर एंड टेयर के 0 साइंस हैं। मिडसोल में कोई कंप्रेशन नहीं, आउटसोल रबर डिस्कलर हुआ है ट्रेडमिल के खराब डेट के कारण, बट नो डैमेज। और अपर है एज गुड एज न्यू। शू स्पेसिफिक कोई डिसलाइक नहीं है, कुछ छोटे कंसर्न्स हैं जिसमें पहला होगा प्राइस। MRP है 5400 पर सेल के समय ये आया 1900 का। 2000 रुपए एक ऐसे शू के लिए जो 800 किलोमीटर तक चले, अच्छा ही डील कहेंगे। सेल प्राइस को इसका बिल्ड क्वालिटी भी जस्टिफाई करता है, जिसके बारे में आगे बात करेंगे। दूसरा कंसर्न है कलर बेस। शू 2 कलर ऑप्शंस में अवेलेबल हैं, ऑरेंज येलो और ग्रे ब्लैक में। 99% केसेस में हम डार्क कलर प्रेफर करते हैं, लेकिन यूट्यूब के लिए येलो वाला लेना पड़ा जो सबका चॉइस ना हो। एक कलर कुछ ज्यादा ही डल है और एक कलर कुछ ज्यादा ही ब्राइट। अब हम इशू के 3 मेजर कंपोनेंट्स अपर, मिडसोल और आउटसोल को रेट करेंगे अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे। शुरू करते हैं अपर से। रेड चीफ अपने प्रोडक्ट्स हायर प्राइस पॉइंट पे रखता है क्योंकि इनका बिल्ड क्वालिटी अच्छा होता है। अपर का जकार्ड मैश प्रीमियम शूज को टक्कर देता है और हील काउंटर में दिया गया पैच लेदर जैसा फील देता है। अच्छे मटेरियल्स यूज करने के बाद भी अपर में ग्लू क्लियरली विजिबल है, जो नहीं होना चाहिए था। जहां तक फिट और लॉकडाउन की बात आती है, इसमें कोई कंप्लेंट नहीं पाया। स्प्रिंट स्ट्राइड रेगुलर और नैरो फुट साइज को फिट बैठेगा। वाइड फुट रनर्स को शायद परफेक्ट ना लगे। वेंटिलेशन होल्स दिखते हैं 4 फुट मिड फुट रीजन में, बट ब्रीदेबिलिटी ओके है। अपर को देंगे 3.5 आउट ऑफ 5। स्प्रिंट स्ट्राइड का रन एक्सपीरियंस बाउंसियर एंड पे है रेगुलर EVA से कंपेयर करें तो। रेड चीफ मेंशन करता है कि इनका ही हाइपर क्लाउड प्लस TPU फोम EVA के मुकाबले 48% ज्यादा रिबाउंड देता है, तो ये उस लेवल का रिस्पॉन्सिवनेस और कुशनिंग नहीं दे पाएगा। EVO कुश मिडसोल उन लोगों को सूट करेगा जिन्हें एब्रॉस का हाइपर बीट्स या एशियन का हाइपर कुशन कुछ ज्यादा ही सॉफ्ट लगते हैं। स्प्रिंट स्ट्राइड आता है 305 ग्राम्स का UK 9 में, जिसे सुपर लाइट तो नहीं कहेंगे, लेकिन 300 ग्राम एक डेली ट्रेनर का रीजनेबल वेट है। शू बनाया गया है स्नीकर डिजाइन पे, तो रनिंग के दौरान थोड़ा स्लैपी सा लगता है। मिडसोल को देंगे 6.5 आउट ऑफ 10। रबर कवरेज स्प्रिंट स्ट्राइड के आउटर पार्ट्स पे दिया गया है। अंदर का पार्ट एक्सपोज्ड है, लेकिन EVA फोम्स लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, रोबस्ट होते हैं। मिडसोल ग्रूव भी दिया गया है सेंटर में ताकि फोम कंप्रेस करने की जगह हो। ये कुशनिंग एनहांस भी करता है और ट्रैम्पोलिन जैसा इफेक्ट भी क्रिएट करता है, जो प्रीमियम शूज जैसे नोवा ब्लास्ट में दिखता है। ऑल्दो ये सेंसेशन उतना ऊपर के नहीं आता। ग्रिप ठीक ठाक है क्योंकि रेड चीफ का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था ड्यूरेबिलिटी पाना। आउटसोल को देंगे 3 आउट ऑफ 5, तो टोटल स्कोर आता है 13 आउट ऑफ 20। ड्यूरेबल करेक्ट वर्ड है जो स्प्रिंट स्ट्राइड को बेस्ट डिस्क्राइब करता है।
इंडियन रनर्स जनरली सॉफ्ट शूज पसंद करते हैं, पर ये लोगों को अनस्टेबल लग सकता है। स्प्रिंट स्ट्राइड एक स्टेबल रन एक्सपीरियंस ऑफर करता है अपने स्लाइटली फर्मर मिडसोल और फोम के शेप के कारण। बेस्ट यूज होगा एज अ डेली ट्रेनर क्योंकि ये मीडियम टू लॉन्ग डिस्टेंस रन्स इजीली हैंडल कर सकता है। रनर्स जो शॉर्ट डिस्टेंस टारगेट कर रहे हैं जैसे 800 मीटर, 1600 मीटर या 5 किलोमीटर, एब्रॉस वाइजर, बोल्ड फिट वोल्ड या कल्ट ब्लाजॉन से बेटर वैल्यू पाएंगे। EVA फोम्स की बात करें तो आदिदास का ड्यूरेमो स्पीड एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑफरिंग है। ड्यूरेमो स्पीड हर सेंस में वन शू फिट्स ऑल किस्म का जूता है। इस पे आप तेज भाग सकते हैं, लॉन्ग रन्स कर सकते हो, डेली रन्स में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। प्राइस है 9,000, लेकिन सेल के समय 2500 के अंडर दिखा है। वैल्यू फॉर मनी चॉइस। कल्ट का स्ट्रैटस भी एक EVA बेस्ड रनिंग शू है, लेकिन ऑलमोस्ट हर एस्पेक्ट में स्प्रिंट स्ट्राइड का ऑपोजिट। स्ट्रैटस को ट्यून किया गया है कुशन्ड कंफर्टेबल राइड देने के लिए। हर सेंस में इसे कंप्लीट डेली ट्रेनर कहा जा सकता है क्योंकि वेट सिर्फ 276 ग्राम्स का आता है। तो ये था हमारा रिव्यू रेड चीफ स्प्रिंट स्ट्राइड का। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने कुछ एफिलिएट लिंक्स दिए हैं अगर आप शूज परचेज करने में इंटरेस्टेड हो। वीडियो पसंद आया या इससे कोई वैल्यू मिला तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगले में मिलते हैं। थैंक यू एंड गुड बाय।